शुरू करते हैं केमिस्ट्री के साथ, दैट इज कौन सी बुक्स की जाए। तो यार ये एक ऐसी क्वेरी है जिसका कोई सीधा आंसर तो कभी आपको मिलेगा ही नहीं। हम लोग ये बता सकते हैं कि आपके पास कौन सी बुक से क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर एक की स्टडी पैटर्न जो होता है अलग होता है, हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग है, हर एक को एक अलग चीज चाहिए। तो हम लोग आपकी वो रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा इजी करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि ये बुक आपके लिए बनी है और यही आपको आईआईटी में अच्छा रैंक लाने में हेल्प करेगी। तो इसीलिए हम लोग अब इसको क्या करेंगे, हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज ऑर्गेनिक को अलग करेंगे, फिजिकल को अलग करेंगे एंड इनऑर्गेनिक को अलग करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं बुक की बात करूंगा, और केमिस्ट्री में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई बुक नहीं है। अगर आपको ये बुक नहीं की तो आपसे कोई बुक, बाकी बुक्स करना बिल्कुल बेकार है। ये बुक का नाम है जी, हाँ जी, NCERT। तो NCERT सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई बुक नहीं है। ये दिमाग में बात बिठा लो, वो कोई कुछ भी बोले, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आपको ये चीज समझनी होगी कि NCERT बुक्स वो लोग बना रहे हैं जो आपका पेपर सेट करेंगे। तो इस बुक को, ऑब्वियसली बुक बहुत आसान है, बहुत छोटी सी है, बट जब तक ये बुक आप लोग नहीं कर पाओगे तब तक बाकी बुक्स करना बिल्कुल बेकार है आपके लिए। इसके ऊपर ग्रिप बनाओ और करने का तरीका भी होना चाहिए, दैट इज आप क्या किया करो, क्लास से पहले कभी भी क्लास में जाओगे ये बुक पढ़ के जाना। क्लास में लेक्चर सुनो, वापिस आओ, फिर से एक बार पढ़ना, तो आपको बहुत आसान लगेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपके आर्सेनल में होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें पहले तो बेसिक थ्योरी। तो यार ये जो बुक चैप्टर्स, जो ये वीडियो है आपका, ये मैंने आपको थोड़ा डिवाइड करके बनाया है, एज इन बेसिक थ्योरी की बुक अलग होगी, एडवांस थ्योरी की बुक अलग होगी, न्यूमेरिकल्स की अलग होगी, सुपर एडवांस लेवल की अलग होगी। तो आपको हर टाइप की लेवल पता लग जाएगा ताकि आप अपने लेवल पे उसको जज करो। कोई पहली बार स्टार्ट कर रहा है तो उसको बेसिक से करना चाहिए, किसी ने पहले से पढ़ रखा है तो वो एडवांस की तरफ पहले जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं बेसिक थ्योरी, मतलब जिससे आपको स्टार्ट करना है, पहले तो सबसे पहले पता लग गया कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद अगर कोई बुक लेनी है तो आप बेसिक थ्योरी में आपके पास ऑप्शंस हैं, दैट इज आप पहली ये जो वाइली की फिजिकल केमिस्ट्री है, यार ये बुक ना थोड़ी एक्सटेंसिव है। ठीक है, अगर एक्सटेंसिव एज इन बहुत सारी, मतलब इसमें नॉलेज दे रखी है, अच्छी खासी बुक है, बहुत जबरदस्त बुक बनाई है, बट इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सिलेबस के साथ स्टिक करना। जो टॉपिक्स आपको दे रखे हैं बस उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना, एक्स्ट्रा के पीछे मत जाना, तो आपके लिए बुक बहुत अच्छी हो जाएगी, इजी लगेगा, आप कर पाओगे। बुक बहुत अच्छी है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है अरिहंत की, दैट इज आर.के. गुप्ता। तो यार आर.के. गुप्ता अगेन अच्छी बुक है, समझ इंडियन ऑथर की है तो समझना आसान रहता है, मुश्किल नहीं होगी इस बुक में, पढ़ सकते हो, स्टार्ट यहां से कर सकते हो। तो लेकिन वही वाली बात है कि इसमें इतना ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं दे रखा, तो ओवरऑल पूरी बुक पढ़ सकते हो। एक बुक ये है जो काफी पॉपुलर है, दैट इज ओपी टंडन। तो यार ओपी टंडन जीआरबी पब्लिकेशंस की आती है फिजिकल केमिस्ट्री की बुक, काफी कंसाइज थ्योरी दे रखी है, तो एकदम स्टिक कर रखा है, पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है। तो आप जितना इसमें दे रखा है उतना भी कर लोगे तो आपको एक्स्ट्रा के पीछे नहीं जाने की जरूरत, इतना करके आप क्वेश्चंस के पीछे स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट एक ऑप्शन है आपके पास जो जनरली हमारे पास क्वेरी भी आती है कि सर आप ये सेंगेज की बुक्स कैसी हैं। तो यार सेंगेज सीरीज कंप्लीटली एक अच्छी सीरीज है, इनकी तीनों बुक्स अच्छी हैं, मैं तीनों में रिकमेंड भी करूंगा, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिर फिजिकल हो, बुक्स अच्छी हैं। अगेन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, ये उन बच्चों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है जिनको क्वेश्चंस देख देख के सॉल्व करने होते हैं, एज इन सॉल्व क्वेश्चंस देख के वो ज्यादा सीखते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ऐसी बुक्स काफी हेल्प होंगी। लेकिन अगर कोई कोचिंग में आप सारी चीजें पढ़ के आए हो और फिर इसके पीछे जाओगे तो अगेन आपकी खुद का डिसीजन होगा, उस केस में ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है ये बुक, बट बुक अच्छी है, क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज प्रैक्टिकल। अगर आपको न्यूमेरिकल्स के लिए कोई बुक चाहिए, फिजिकल में एक सिंपल सी बात है, थ्योरी इतनी ज्यादा आपको क्लास में जितना करवा रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट होती है। अगर आपका कोई भी टीचर अच्छा है तो आपको एक्सटेंसिव थ्योरी कवरेज करवा देगा क्लास में ही। मैटर करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, फिजिकल में प्रैक्टिस मैटर करेगी, आपको अच्छी बुक्स चाहिए उसके लिए। तो बहुत सारी बुक्स हैं, ये है मेरी पर्सनल फेवरेट, दैट इज एन अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी की बुक है, अगेन बालाजी पब्लिकेशंस की, काफी अच्छी बुक है, हर टाइप का लेवल टच कर रखा है इन्होंने, बहुत एकदम सुपर एडवांस भी नहीं है और बिल्कुल आसान भी नहीं है, अच्छे लेवल की बुक है। ये अगर आप कर लोगे तो आपकी काफी अच्छी तैयारी है आईआईटी की। ठीक है, नेक्स्ट एक आती है जो मुझे काफी, ये भी बुक अच्छी लगती है, दैट इज आर.सी. मुखर्जी। तो जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था आईआईटी की तब भी मैंने ये बुक काफी पहले, सबसे पहले मैंने यही बुक पकड़ी थी न्यूमेरिकल्स के लिए, तो मुझे बहुत मजा आता था बुक सॉल्व करने में। इसमें काफी डिटेल में आपको फिजिकल केमिस्ट्री दे रखी है।
इसमें थ्योरी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स है। ये जितनी बुक्स है आपको इसमें थ्योरी आपको नहीं मिलेंगी, बस न्यूमेरिकल्स है, लेकिन न्यूमेरिकल्स अच्छे लेवल के हैं, तो आपको मजा आएगा, अलग अलग अप्रोच मिलेगी इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बुक आती है दैट इज पी बहादुर। तो यार पी बहादुर की न्यूमेरिकल बुक भी आती है, पी बहादुर की थ्योरी बुक भी आती है। अगेन थ्योरी में इतनी रेकमेंड नहीं करता हूं इनकी, न्यूमेरिकल्स बुक इनकी अच्छी है। थोड़ी मिस्टेक्स हैं इस बुक में, उसको अगर आप ओवरकम कर लो, आप एनालाइज कर लेना, उसके अलावा ये बुक काफी अच्छी है, प्रैक्टिस काफी मिल जाएगी इस बुक से करने की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री बाय नीरज कुमार। तो यार ये बुक ऐसी है जो मैं कभी भी किसी बिगिनर को नहीं दूंगा। इस बुक में न्यूमेरिकल्स नो डाउट बहुत अच्छे लेवल के हैं, लेकिन ये बुक पे आप तब जाना जब आपकी एक लेवल तक तैयारी हो चुकी है। कोई ऐसा है जो एडवांस से बहुत अच्छा रैंक टारगेट कर रहा है, तो तब वो इस बुक के पीछे जाना। इस बुक को मतलब अगर मैं किसी बच्चे को जिसको 1000 के अंदर रैंक लाना है उसको स्ट्रेटेजी बताऊं, पहले उसको नरेंद्र अवस्थी करनी चाहिए और फिर उसको नीरज कुमार करनी चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स नो डाउट आपको यहाँ पे, और इसकी भी आज की डेट में अगर मैं बोलूं तो इसकी जो नया एडिशन आ रहा है उसमें आपको इसके न्यूमेरिकल वो मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। पहले प्रॉब्लम ये भी आती थी मेरे पास, जब मैं बच्चों को रिकमेंड करता था तो बोलते थे सर सोल्यूशन है, तो काफी पूरी बुक भर के मेरे पास ले आते थे। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा, नया एडिशन लेना जिसमें आपको इसके हिंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट आपके पास रेफरेंस बुक दैट इज एटकिंस। तो यार ये बुक ऐसी है जो मैं आपको आईआईटी में, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको पता कि वो टॉप 100 में रैंक ला सकता है, तो उन बच्चों को मैं ये बुक रेकमेंड करूंगा, एटकिंस। अगेन इसमें बहुत हाई लेवल की दे रखी है, थ्योरी बहुत अच्छी है। अगर किसी को प्यार करना है कॉन्सेप्ट से तो यार ये बुक जरूर पढ़ना, बट अगेन ये उनके लिए है जिनका एक अच्छे लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, उसको बहुत डिटेल में जाके चीजें समझनी है, उनके लिए एटकिंस बनी है। ये बुक ऐसी है जो एमएससी पीएचडी इस लेवल के लोग भी पढ़ते हैं, तो इतने लेवल की नॉलेज अपने को नहीं चाहिए। आप क्या करो इसमें, क्योंकि एनएमआर ये सारी चीजें दे रखी है, आप वो मत करना, आप बस अपने टॉपिक्स देखो कि कौन सा टॉपिक मुझे दे रखा है, उस टॉपिक के पीछे जाके इसमें से आप रेफर कर सकते हो, मजा आएगा करने का। बट अगेन रिकमेंडेड बुक में नहीं है, बहुत ही कोई ऐसा कि आपके पास टाइम है और आपको कुछ पढ़ने का मन कर रहा है केमिस्ट्री में, तब आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है जी, चलो जी, तो यार ये हुआ हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगर मैं बेसिक थ्योरी की बात करूं, पहली बुक जो मैं बोलूंगा दैट इज आपके पास आर.के. गुप्ता है। आर.के. गुप्ता की यार बात ये है कि बेसिक लेवल पे, क्योंकि इंडियन ऑथर ने लिखी हुई है तो इसकी थ्योरी समझना हमारे लिए रिलेटिवली आसान होता है। फॉरेन ऑथर्स में दिक्कत यही आती है कि उनकी थोड़ा पहली बार में ना ग्रिप में आना मुश्किल लगता है, थोड़ी चीजें अलग लगती है, उनका थोड़ा सीक्वेंस भी अलग होता है। तो इंडियन ऑथर्स का ये बेनिफिट है, सीक्वेंस में होती हैं, बट अगेन आसान लेवल के लिए अच्छी हैं, स्टार्ट करने के लिए अच्छी हैं, बट अगर बहुत अच्छे से करनी है तो मैं आपको अभी बुक्स बताऊंगा। तो आर.के. गुप्ता आप कर सकते हो। अगेन ओपी टंडन आती है इसकी, ओपी टंडन अगेन बिल्कुल कंसाइज में दे रखा है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज है, तो वो पढ़ के आप अपना क्वेश्चंस कर सकते हो इसके, तो आपकी ये अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अगेन के.एस. वर्मा मैंने बताया, सेंगेज पब्लिकेशंस की जो ऑर्गेनिक की बुक्स हैं ये अच्छी बुक्स हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो। अगेन दे वही रखा है, सॉल्व क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए करनी है तो ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, नॉलेज आपको कंप्लीट मिलेगी। अगेन बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट आती है एडवांस थ्योरी। तो यार सबसे पहले इसमें जो मैं रेकमेंड करता हूं, जो मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है, जो मैं अपने जेई के टाइम पढ़ता था, दैट इज सोलोमन। तो यार सोलोमन एंड फ्राइल्स, अगेन आपको कौन सी बुक लेनी है, आपको इसका अडेप्टेड वर्जन लेना जो एमएस सर ने किया है आपका, वो आपको सॉल्व करनी है, ना कि ओरिजिनल वर्जन। ओरिजिनल वर्जन बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो आईआईटी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अडेप्टेड वर्जन करना है। बुक बहुत जबरदस्त है, मजा आएगा, प्यार हो जाएगा आपको केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से, बहुत कंसाइज वे में, बहुत लॉजिकली कनेक्टेड वे में दे रखी है, तो इसमें आपको सॉल्व करने में काफी अच्छा लगेगा। अगेन जो मैं न्यूमेरिकल बुक भी दूंगा उसमें भी इसमें बहुत हेल्प होगी, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल बुक बताऊंगा तब ये बुक आपको काफी हेल्प करेगी। इसमें न्यूमेरिकल्स में थोड़ी थोड़ी गलती है, तो वो आप न्यूमेरिकल्स के पीछे मत जाना, इसमें मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने को बोलूंगा भी नहीं। इस बुक को बस एज अ थ्योरी या रेफरेंस बुक लेना। ठीक है, ये बुक कर सकते हो, पहली बार पढ़ने के लिए कर सकते हो। बहुत बस ध्यान रखना कि आप जो स्टीरियो केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स है वो 11th में ना पढ़े, उसके अलावा आप 11th से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वेट। तो यार लेरॉय वेट की जो ये बुक है ये बहुत अच्छी है, मतलब काफी आप ना मतलब इमेजिन करवाने में बहुत हेल्प करती है बुक। तो ऑर्गेनिक को थोड़ा इन्होंने इंटरेस्टिंग बनाया, जैसे रेजनिक हेलिडे बुक हो गई, या फिर आप एच.सी. वर्मा बोल लो, थोड़ी इमेजिनेटिव चीजें हैं। जब आप इमेजिनेशन लिंक करते हो ऑर्गेनिक के साथ तो बुक जो आती है वो है जी वेट। ये बुक अच्छी है, मजा आएगा करने में। अगेन
तब करना जब आपके पास थोड़ा टाइम है, या फिर आपको बिल्कुल ही ऐसे हो कि यार मुझे बहुत अच्छे लेवल पे ऑर्गेनिक पढ़नी है। ठीक है, इन सारी बुक्स में, चाहे सोलोमन हो, चाहे वेड हो, चाहे नेक्स्ट बुक हो, ये सारी बुक्स में आपको समझना है कि आपको सारी बुक्स नहीं करनी, आप इनमें से कोई भी कर सकते हो, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं सारी बुक्स के बारे में कुछ कुछ बता दूंगा, इन द एंड डिसीजन आपका है। ठीक है, नेक्स्ट आती है मॉरिसन एंड बॉयड। अगेन मॉरिसन एंड बॉयड में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अपना टॉपिक के साथ स्टिक करना, जो टॉपिक्स आईआईटी में आ रखे हैं बस वही करना, वो करोगे तो बुक बहुत अच्छी है, मजा आएगा थ्योरी करने में और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सारी कवरेज इन बुक से हो जाएगी आपकी, लेकिन लेना कोई इनमें से एक, चाहे सोलोमन ले लो, चाहे मॉरिसन बॉयड ले लो, चाहे वेड ले लो। और भी बुक्स आती हैं बट ये थोड़ी ऐसी है जो मुझे आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर मुझे करनी है भाई न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, और इसमें आती हैं जी दो बुक जो आपको चौहान, अगर एमएस चौहान सर की मैं आपको बुक बताऊं तो यार इसकी भी ना दो आती हैं। एक आती है जी आपकी मेंस लेवल की एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स, एक आती है एडवांस प्रॉब्लम्स। अगेन पहली बार स्टार्ट कर रहे हो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करना तो एलिमेंट्री लेवल प्रेफर करना, लेकिन अगर आपको ऐसा है कि क्लास में अच्छे लेवल पे कवरेज हो गई है, प्रैक्टिस कर ली अच्छे लेवल पे, तो आप क्या करो, तब आप डायरेक्ट एडवांस लेवल की सॉल्व करना। एडवांस प्रॉब्लम्स में भी आपको मेंस लेवल की मिल जाएंगे, लेवल थोड़ा धीरे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन बुक बहुत अच्छी है। अगर ये बुक कर लोगे तो यार आपकी ऑर्गेनिक एकदम जेई लेवल की सॉर्टेड है, कोई टेंशन नहीं है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो स्टार्टिंग का चैप्टर आता है दैट इज आइसोमेरिज्म आता है, उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखा है, तो उस चैप्टर के पीछे 11th में मत जाना, लेकिन 12th में पूरे का पूरा आपको सॉल्व करनी है। बुक बहुत जबरदस्त है, इसकी आईआईटी की अच्छे लेवल पे आपकी तैयारी हो जाएगी। ये बुक और सोलोमन आप कॉम्बिनेशन में कर सकते हो, एज इन सोलोमन एमएस सर ने अडेप्ट की है, उसमें भी इसके न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, वो बुक थ्योरी पढ़ना और फिर इसको करना, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट इज डीके सिंह। तो यार डीके सिंह जो बुक है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें आपको न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स। अभी थोड़ी नई बुक है, मैंने भी अभी रिसेंट ईयर्स में इसको, मेरे को बच्चा लेके आया था तो मैंने उससे देखा, स्टार्ट किया, फिर मैंने इसको सॉल्व किया, तो ये मुझे काफी अच्छी लगी। इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, मजे आएंगे करने में। अगेन स्टार्ट मैं पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगा तो एमएस चौहान से करना, लेकिन ये बुक भी काफी अच्छी है। अगर आपके पास ये बुक है तो इससे भी आप ऑर्गेनिक की अच्छी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आती है दैट इज हिमांशु पांडे। तो यार ये मेरे टाइम पे बहुत लोगों ने मुझे रेकमेंड की थी हिमांशु पांडे। इसका लेटेस्ट वर्जन लेना, क्योंकि हर वर्जन के साथ इसमें मिस्टेक्स कम होती जा रही है। जब मैं कर रहा था तब इसमें मिस्टेक्स काफी थी, अब इसमें मिस्टेक्स कम होगी होंगी होपफुली, जो नया एडिशन आया। बुक बहुत अच्छी है, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे दे रखे हैं। अगेन थोड़ी एडवांस लेवल की है, तो इसमें स्टार्टिंग में आपसे सारे न्यूमेरिकल्स एक बार में नहीं होंगे। करनी इनमें से कोई एक बुक है, चाहे आप हिमांशु पांडे कर लो, चाहे आप एमएस चौहान वाली कर लो, करनी कोई एक है, कर लोगे उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज रेफरेंस बुक। अगर आप बोलो तो ये बुक ऐसी है जो मैं आपको वैसे बोलूंगा, अगर केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम ग्राउंड लेवल से लेके हाई लेवल पे जाना है ना आपको, बहुत छोटी सी बुक है, मतलब इतना सा साइज है, छोटी सी पतली सी बुक है। पीटर साइक्स ने इसको बहुत यूनिक अप्रोच से पढ़ाया। ठीक है, आपको मजा आ जाएगा, मतलब ऐसे लगेगा कि ये क्या गजब है भाई, ऑर्गेनिक ऐसे भी की जा सकती है, तो आपको वो उस लेवल पे ले जाएगा, एकदम दिमाग में आपके ना क्रिएट कर देगा सिनेरियोस। तो आपको बुक बहुत अच्छी पतली सी बुक है, पहली बार पढ़ने में बिल्कुल समझ नहीं आती। बात समझ कब आएगी, जब एक बार आपने टॉपिक पढ़ लिया है, एक आपने कोई बुक लगा सॉल्व कर चुके हो, उसके बाद आप इसको एक बार पढ़ना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब एकदम जो छोटी छोटी चीजें रहती है ना, चाहिए ऐसे मान लेते हैं, वो मानने वाली बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पे वो इतने अच्छे से आपको चीजें बताएंगे ना, आपको लगेगा कि वाह, कि ऑर्गेनिक भी पूरी की पूरी कॉन्सेप्चुअल है। ये चीज ये बुक पढ़ने के बाद आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है एक बुक जिसका नाम है जी क्लेडन, बाइबल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं इसको। ये बुक मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, रीजन मीन ये बुक आपको इस लेवल पे जरूरत नहीं है। इस बुक में बहुत ज्यादा चीजें दे रखी हैं जो आपको, अगर आगे जाते आप केमिस्ट्री में परस्यू करते हो, गेट करते हो, कोई भी एग्जाम देते हो एडवांस लेवल पे, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट एट दिस मोमेंट आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। कभी बहुत फ्री टाइम है आपके पास और केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ने का मन कर रहा है, तब इस बुक को पकड़ना। उसमें भी बहुत डिटेल में एनएमआर ये सारी चीजें आपके काम की है नहीं, आपको बस अपने टॉपिक्स के साथ स्टिक करना है। इस बुक को मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूंगा एट दिस लेवल, लेकिन अगर आप फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करोगे तब आप जरूर करना है। बुक बहुत अच्छी है। इस बुक के बाद मतलब ऑर्गेनिक से प्यार हो गया था, ऐसी है ये बुक। ठीक है, नेक्स्ट है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक थ्योरी। और देखो एनसीईआरटी अगेन, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सिंपल सी बात बोलूंगा आपको बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी।
एनसीईआरटी से आपका 80 to 90% सिलेबस पूरे का पूरा इसी से आएगा। इनऑर्गेनिक तो पूरी इसी से आएगी यार, कहीं ना कहीं से आपका लिंक हो जाएगा। अगेन प्रैक्टिस मैटर करती है, लेकिन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इनऑर्गेनिक मैं बोलूंगा पहले तो एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक कर लो, उसके बाद ही किसी और बुक पे जाना। लेकिन एनसीईआरटी से भी कर लोगे तो मैं बोलूंगा मोर देन सफिशिएंट तैयारी है आपकी जेईई केमिस्ट्री की, ठीक है। आगे है दैट इज, अगर मैं बात करता हूं थोड़ा ऊपर लेवल की देखनी है तो अगेन ओपी टंडन मैंने आपको बोला क्लियर एंड कंसाइज, पते की बात है, ये बुक कर सकते हो, इससे भी आपकी काफी हद तक कवरेज हो जाएगी। क्योंकि यार इनऑर्गेनिक में पता क्या बात होती है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आना है जो बहुत आउट ऑफ द ऑर्डिनरी आ गया तो किसी से नहीं होना, तो उसके चक्कर में आपने क्यों इतनी डिटेल में जाना। तो ओपी टंडन से आपको ये होगा कि थोड़ी बहुत तैयारी एक्स्ट्रा हो जाएगी, बट मैं बोलूंगा वही एफर्ट्स आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक उसमें ऑर्गेनिक में ज्यादा डाल सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट आती है अगेन केएस वर्मा। केएस वर्मा मैंने बोला सेंगेज पब्लिकेशंस, अगेन प्रैक्टिस कर करके आपको सिखा देगी, तो ये बुक अच्छी है, कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आती है थोड़ी एडवांस थ्योरी, तो यार इसके लिए बहुत फेमस बुक दैट इज जेडी ली। तो यार जेडी ली ऐसी बुक है जिसमें आपको इनऑर्गेनिक से प्यार करने हैं तो जेडी ली पढ़ना। इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे वे में सर ने बताई है, बहुत इसको स्पेशली, लेकिन पढ़ना कौन सा वर्जन, जो अडेप्टेड वर्जन है, गुहा सर ने अडेप्ट किया है वही वर्जन पढ़ना, और कोई मत पढ़ना। जो ओरिजिनल वर्जन है जेडी लिखा उसमें बहुत एक्स्ट्रा दे रखा है, काम की नहीं है। अडेप्टेड वर्जन करना आपका काम हो जाएगा। अगेन अडेप्टेड वर्जन में काफी चीजें मिल जाएंगी जो आपको मतलब एज इन जेई पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी अननेसेसरी है, बट अगेन कर लोगे तो आप बफर स्टॉक हो जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन आपका आएगा आप कर लोगे। इनऑर्गेनिक बहुत लॉजिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस चीज को नहीं मानते, ये बुक पढ़ने के बाद मानोगे, तब भी नहीं मानेंगे तो मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगा ऊपर, ये वीडियो देखना, आपका अप्रोच ही बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी कि इनऑर्गेनिक ऐसे भी होती है। तो ये वीडियो जरूर देखना कि इनऑर्गेनिक को कैसे लॉजिकली किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी की न्यूमेरिकल्स बुक। तो यार इनऑर्गेनिक के लिए दो न्यूमेरिकल बुक मैं रिकमेंड करता हूँ। पहली है वीके जायसवाल सर की, तो अगेन बालाजी पब्लिकेशन की ये बुक है, अच्छी बुक है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इतनी कर लोगे मोर देन सफिशिएंट तैयारी है जो आपकी आईआईटी की होगी। अगेन पहली बार करने जाते हो तो थोड़े टॉपिक्स इसमें ऐसे आपको लगते हैं कि ये कहां से आगे कैसे हो गया। स्टार्टिंग में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ने जाओगे तब थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ओवर द टाइम इस बुक से अच्छी बुक नहीं मिलेगी आपको, सारी चीजें कवर हो जाती हैं। जब पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी इनऑर्गेनिक में आपकी परफेक्शन आ जाएगी। एक और बुक है दैट इज के कुमार। के कुमार भी बहुत ब्रिलियंट बुक है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, बहुत एक्सटेंसिव कवरेज कर रखा है। आप इन दोनों में से कोई एक बुक कर सकते हो, दोनों अपने लेवल पे अच्छी बुक्स हैं करनी, लेकिन कोई एक है, दोनों मत करने जाना। ये भी ऐसे सोचते हैं बच्चे कि ये भी कर लेते ये भी कर लेते, बहुत हो जाएगी। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ओवरलैप करते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक बुक करो लेकिन अच्छे से करो, ठीक है। चलो जी, तो ये लास्ट में मैं बोलूंगा दैट इज मस्ट टू बुक्स, एंड वो है जी प्रीवियस ईयर बुक्स आपकी। चाहे फिर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर आप एम्स की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ही हैं वो जो आपको इन द एंड पेपर निकालने में हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, इसी लेवल के क्वेश्चंस, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको फिर से पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस पे अपना हाथ बिठाना। अगेन आईआईटी में क्या होता है कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने से डरते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, आप उन क्वेश्चंस को भी करना ताकि आपका चैप्टर एकदम टॉप लेवल पे क्लियर हो जाए, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आ सकती। डरना मत, पहले ऑब्वियसली कोशिश क्या करो, रिसेंट ईयर से स्टार्ट करो। तो ये बुक को आपको उल्टा पढ़ना है, एज इन 2009, अगर मैं अभी बोलूंगा 2020, इसके क्वेश्चंस पहले स्टार्ट करना, फिर 19, फिर 18, सो एंड सो ऑन, करते 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 वो 80 के जमाने में पहुंच जाना, ठीक है, मजा आ जाएगा। अगेन आईआईटी हो या एम्स हो, कोई भी बुक हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, पीरियड, ठीक है। तो यार विद दिस लेट्स एंड द टॉपिक। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन सी बुक करनी है, कैसे करनी है। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि कोई एक बुक पकड़ो और उसको बार बार करो, एज कंपेयर टू बहुत सारी बुक लेना, वो फायदा नहीं है, फालतू का पैसा वेस्ट करोगे आप, दूसरा पढ़ोगे नहीं। बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं, मुझे याद है अपने टाइम पे मैंने क्या किया था कि ये यूनिवर्सिटी फिजिक्स खरीद ली थी, रेजनिक हॉलिडे खरीद ली थी, बहुत सारी खरीद ली थी, पढ़ी लास्ट में इन द एंड वही एचसी वर्मा किया, एरोडॉफ किया, यूनिवर्सिटी फिजिक्स में पूरी नहीं पढ़ पाया मैं, रेजनिक हॉलिडे तो खुली नहीं। बट अगेन बात वही है कि आपको एक बुक करनी है लेकिन अच्छे से करनी है, बार बार करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू बहुत सारी बुक्स। चलो जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें और सजेस्ट कर सकते हो कि आपको कैसा टॉपिक चाहिए, कौन सी टाइप में आपको हेल्प चाहिए, किस टाइप के वीडियोस आप चाहते हो, ताकि हम उन्हीं को पहले बनाएं। डू सब्सक्राइब, डू लाइक, थैंक यू।